पिछले कुछ हफ्तों से देश के कई हिस्सों में रसोई गैस की कमी की खबरें सामने आने लगी हैं। कई शहरों और कस्बों में लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं और लोग अपने घरों में खाना बनाने के लिए परेशान हो रहे हैं। ये स्थिति धीरे धीरे एक बड़े गैस संकट का रूप लेती दिख रही है। ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार इस समस्या के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की सप्लाई में आई कमी बताया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में दुनिया के कई गैस उत्पादक देशों में उत्पादन घट गया है। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर गैस की मांग अचानक बढ़ गई है। इसी वजह से भारत को मिलने वाली गैस की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। दूसरा बड़ा कारण परिवहन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी समस्याएं हैं। कई बंदरगाहों पर जहाजों की देरी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रुकावटों के कारण गैस सिलेंडर समय पर राज्यों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी समस्या सामने आई है, जिससे छोटे शहरों और गांवों में गैस की कमी ज्यादा महसूस की जा रही है। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर चिंता जताई है। उन्होंने ऊर्जा मंत्रालय और तेल कंपनियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि देश के किसी भी हिस्से में आम जनता को रसोई गैस की कमी का सामना न करना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जल्द से जल्द अतिरिक्त गैस आयात करने की योजना पर काम कर रही है। सरकार की ओर से यह भी बताया गया है कि कुछ गैस प्लांट में मेंटेनेंस के कारण उत्पादन अस्थायी रूप से कम हुआ था, लेकिन अब स्थिति को सामान्य बनाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। साथ ही राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि गैस की कालाबाजारी और जमाखोरी पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आम लोगों के लिए यह संकट इसलिए भी बड़ा है क्योंकि आज भारत के करोड़ों घरों में खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस का ही इस्तेमाल होता है। खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां पहले लकड़ी और कोयले का उपयोग होता था, अब ज्यादातर परिवार गैस सिलेंडर पर निर्भर हो गए हैं। ऐसे में अगर सप्लाई प्रभावित होती है तो इसका सीधा असर लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि अगले कुछ हफ्तों में स्थिति धीरे धीरे सुधर सकती है। सरकार नए आयात समझौते करने और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने पर काम कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय पर कदम उठाए गए तो यह संकट ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। फिलहाल देश के कई इलाकों में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द ही इस समस्या का स्थायी समाधान निकाल लेगी और रसोई गैस की सप्लाई फिर से सामान्य हो जाएगी।